मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी का भी वज़न अचानक से बढ़ जाता है या अचानक से कम जाता है, तो क्या ये के सारे जो लक्षण हैं, ये क्या थायराइड के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, थायरॉइड एक डिज़ीज़ एक ऐसा है जो कि इधर अवेयरनेस लेवल काफ़ी हाई है इसका। और एक लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि अगर उसका वज़न ज़्यादा हो रहा है मतलब कि थायराइड का प्रॉब्लम उसको है, उसके चलते वज़न बढ़ रहा है। ऑफ़ कोर्स थायरॉइड से थोड़ी-सी वज़न ज़रूर बढ़ती है। पहले तो जान लें कि थायराइड जो होता है 2 तरह का होता है, हाइपोथायरायडिज़्म और हाइपरथायरायडिज़्म। हाइपो का मतलब ये हुआ कि जो हार्मोन बन रहा है थायराइड ग्लैंड का वो काफ़ी कम बनता है और उस कंडीशन में बॉडी जो है बहुत ही सुस्त हो जाता है, टायर्ड हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है, कोल्ड इंटॉलरेंस होता है जो कि ठंड उसको ज़्यादा लगती है, सुस्त हो जाता है, ये सारी चीज़ें होते हैं। और जो दूसरा हाइपरथायरायडिज़्म होता है जिसमें कि इसका हार्मोन्स काफ़ी बढ़ जाता है और उसके चलते शरीर का वज़न तेज़ी से नीचे गिरने लगता है, धड़कन होता है, लूज़ मोशंस होते हैं और पल्पिटेशन होने लगता है, हाथ में ट्रेमर होने लगता है, ये सारी चीज़ें जो है हाइपर में होते हैं। यूजुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि वज़न बढ़ जाने के कारण लोग यूजुअली थायराइड को उससे कोरिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड के चलते वज़न काफ़ी बढ़ता है। थायराइड जो कि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो फ्लूइड एक्युमुलेशन बॉडी में होता है, जो थोड़ा-सा होता है, वो 1 आध 2 केजी का वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ये उसको दोस्त कहना कि थायराइड के चलते मेरा वज़न बढ़ रहा है, ये यूजुअली ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। जी। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कई बार लोगों का एकदम से वज़न कम जाता है तो ये सोचते हैं कि शायद हमने खाना-पीना कम कर दिया इस वज़ह से हमारा वज़न कम गया है या फिर इस वज़ह से ज़्यादा खा रहे हैं इस वज़ह से बढ़ गया है। पर ऐसा नहीं होता कई बार ऐसा भी देखते हैं कि थायराइड में अचानक से शरीर फूल जाता है। तो ये अचानक से अगर शरीर फूल रहा है तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने पहले बोला कि थायराइड प्रॉब्लम में जो हाइपोथायरायडिज़्म होता है, इसमें वज़न में थोड़ा-सा फ्लूइड का एक्युमुलेशंस होता है, जिसके चलते वो सूज जाता है बॉडी। लेकिन कई बार है कि थायराइड प्रॉपर कंट्रोल होने के बाद भी आपके वज़न में ये बीच-बीच में ये प्रॉब्लम आएगा, तो वो बहुत चिंता की बात नहीं होती है। आप कुछ मेडिकेशंस आते हैं, कुछ डायबिटिक्स होते हैं, जो बीच-बीच में यूज़ करेंगे। लेकिन थायराइड का टेस्ट अपना रेगुलर रेगुलर करते रहना है, लेकिन ये कतई नहीं है कि आपके थायराइड के चलते आपका वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ने का मेन कारण आपका अदर कारण हो सकता है, जिसमें कि मेन कारण ओबेसिटी है हमारा, जो कि खाने-पीने का प्रॉब्लम के चलते होता है, फिज़िकल इनएक्टिविटी के चलते होता है। तो इसीलिए थायराइड से ओबेसिटी को बहुत जोड़ना, ये बहुत उचित नहीं है। जी। और साथ ही आपने थायराइड की बात की है, तो हमें एक मेल आया था थायराइड का कोई पेशेंट है उन्होंने ये मेल किया था कि हुँ, अगर 100 एमजी का कोई मेडिसिन होता है, अगर वो छोड़ते हैं, तो हुँ। उनका जो शरीर है एकदम से छोड़ते हैं तो उनका नॉर्मल मतलब खाते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो फिर अचानक से शरीर फूलने लगता है। हुँ। तो क्या उन्हें रेगुलर ये क्या ज़िंदगी भर ये दवाई लेना होगा या नहीं? देखिए, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि वो दवा छोड़ देते हैं, तो थायरॉइड की दवा जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। उसमें हम लोग क करना क्या होता है कि जो हार्मोन्स हमारी कम सप्लाई हो रही है, उसको हम लोग ऊपर से देते हैं। आप अगर उसको दवा प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, बीच-बीच में छोड़ दे रहे हैं, तो नेचुरल है कि थायरॉइड बढ़ने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि जो मैंने बताया आपकी बॉडी में फ्लूइड का अक्युमुलेशंस हो जाना, ये सब चीज़ होने लगेगा। तो कभी भी दवा नहीं छोड़ें और हर मतलब इनिशियल स्टेज में जब तक कंट्रोल नहीं होता है 2 महीने पे टेस्ट करा लिया करें, जब कंट्रोल हो जाता है तो 6 मंथ के बाद अपना हर बार एक बार थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करके ज़रूर देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ड्रग का डोज़ का एडजस्टमेंट करना चाहिए। और थायराइड से अगर किसी के माता-पिता को है तो क्या उनके बच्चों में भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है बहुत सारी बीमारियाँ, तो थायराइड में क्या है? देखिए, थायराइड के साथ वैसा बहुत कारण नहीं है कि जिसमें कि ये यूजुअली इनहेरिट करता हो। कई बार चांसेस होता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन इसका नहीं है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी थायराइड का प्रॉब्लम है, तो बच्चों में भी होगा, ऐसा बहुत नहीं।